चलो भैया एक क्वेश्चन समझो, सारे के सारे मैं समझाता हूँ, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन हम तरीके से समझेंगे। तार थोड़ा ज्यादा लंबा है यार। मत आने, जरूरत भी नहीं है उसकी अपने को। देखो इस क्वेश्चन को समझाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, मतलब आपको सबको आता है, इसमें कुछ नहीं होता। हमको सबको पता है कि जो पॉलीगॉन होता है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। भैया ये 110 है, ये 60 है, ये 90 है और ये x है ना। और चारों मिलके कितने डिग्री, 4 हो या 5 हो या 10 हो या कितने भी हो, सब मिलके कितने डिग्री का बनाने वाले हैं, 360 डिग्री का। ठीक है, तो भैया इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी मैंने प्रोसीजर तो आपको बता ही दी है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना। सम ऑफ फॉर ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, मतलब सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो वो लाइन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा हम नॉर्मली सोल्व करते हैं कि 90 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 60 इक्वल्स टू 360। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके उधर जाके माइनस कर देंगे। क्या आया आंसर भैया आपका, 260। ठीक है, सबका सेम आया है ना, 260 प्लस करने 260। अच्छा प्लस करने पे 260 आया, फिर उधर माइनस करा तो फिर 100 आ गया। हाँ चलो ठीक है, बन गया ना सबसे। ऐसा कोई बच्चा इससे नहीं बना, देर से नहीं बना। प्लस करो इसको, प्लस करें क्या आएगा भैया, 260 बराबर 360। ये प्लस का 260 है, उधर जाएगा तो 360 में से 260 घटा बेटा विशाल, क्या आएगा 100। और 100 तेरा आंसर। कितना सरल है ना। अगला देखो, उसने ये बोला कि इन बाकी सब एंगल की वैल्यू बताओ। आर तो हमने आपको दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या है ये, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब यदि ये 80 डिग्री है तो पी भी कितना है ना। तो एक आंसर तो हमारा सीधे से आ गया। क्या आ गया कि एंगल पी बराबर 80 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है भैया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मतलब ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देख लोगे, जैसे ये पता चला, हमको एक और प्रॉपर्टी पता है, एडजेसेंट एंगल वाली, आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। मतलब हम इससे ये लिख सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल R, ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 180। ये दोनों देखो या ये दोनों देखो या ये दोनों देखो या ये दोनों देखो, इनका सबका एंगल का सम क्या होता है ना। तो इक्वल्स टू लिखेंगे 180। ऐसा कारण क्या है बेटा इसका, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, रजनीश देखो बताऊं कैमरे में, इधर हैं, सब देखेंगे तेरे को, फिर बोलेंगे इसीलिए बच्चों को नहीं रखते हैं हम। ये 80 प्लस का है, उधर गया तो मैंने आर की वैल्यू रखी है। भाई उसको क्यों कर रहा तू, अच्छा तो एंगल Q इक्वल्स टू, ठीक है। अब जैसे एंगल Q 100 हुआ तो फिर एस भी क्या हो जाएगा, 100, है ना। किस कारण से, क्योंकि जैसे ये अपोजिट एंगल इक्वल थे वैसे के वैसे ही अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। आ रहा कि नहीं मयंक, सही में, झूठ तो नहीं बोल रहा। तो एंगल एस किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। ऐसा कारण क्या है भैया, ये वाला कारण है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एस की वैल्यू भी Q के बराबर, मतलब 100 हो गई ये वैल्यू, और ये हमारा दूसरा आंसर। देखो आया कि नहीं शिवम, हेलो हिलो तेरे को क्या हो गया बेटा, दोनों एल नहीं है वो, कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा सॉरी यार, Q की वैल्यू तो वैसे ही निकालनी थी अपन ने, एस की वैल्यू। हाँ ठीक है, ये बचा, ये दो हो गए, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ जगह है तो वैसे इसके लिए भी जगह चाहिए, चलो ठीक है देखेंगे जो भी है। इधर क्या लिखा है, 120, इधर क्या लिखा है, 5x, और इधर क्या लिखा है, 6y। ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्या है ये भी एक, और अब भी हाल मैंने बताया सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180। मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, एडजेसेंट, सम्मुख कोण नहीं, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, 120 प्लस 5x प्लस 10 मिलके कितने डिग्री,
180। ऐसा क्यों? एडजेसेंट एंगल मतलब आसन्न कोण। ठीक है, 120 और 10 कितना होता? प्लस 5x इक्वल्स टू, ये 130 प्लस का उधर गया, 180 में से 130 ज्यादा क्या बचता भैया? अच्छा 150, 50 तो x की वैल्यू क्या हो गई? अच्छा 10, ये x की वैल्यू मिली। दूसरी चीज हमको ये पता है कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में? किस खुशी में? अपोजिट एंगल, है ना? तो 120 बराबर क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं शिवम? इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं हिंदी में? अबे आमने सामने के, अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं उसको, सम्मुख कोण। देखो इंग्लिश मीडियम वाले को पता चल गया कि सम्मुख बोलते तो सो ही रहा है बेटा, दोपहर घर पे करनी चाहिए ना, यहाँ कर रहा तू आके। ये मल्टीप्लाई वाली चीजें कहाँ जाएगी? तो 120 6 को काट खाएगा, नहीं 6 120 को काट खाएगा कितनी बार? 20 बार। तो y की वैल्यू क्या हो गई? ठीक है, हाँ समझ में? हाँ तो 20 तो है हाँ इधर, अरे दोनों बात एक ही है, 20 इक्वल्स टू वाई या y इक्वल्स टू 20, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आया समझ में? ये वाला देखो, इसमें तो आप मतलब खुद ही कर सकते हो, कैसे एंगल है ये, इन दोनों का सम क्या होगा? है ना, आसन्न कोण है ना भैया, एडजेसेंट एंगल है ना, तो कैसे क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे x माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू, ऐसा क्यों? एडजेसेंट है ना। एडजेसेंट भी क्यों है बेटा ये? अच्छा ये बताओ एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, इसलिए ये कैसे कोण हो गए? आसन्न कोण हो गए। ठीक, x और x डबल x नहीं भाई 2x है ना। 40 में से 20 जाएगा, सब माइनस होएगा, एक माइनस एक प्लस है, तो प्लस 20 इक्वल्स टू, प्लस का 20 उधर गया तो 180 में से 20 माइनस हुआ तो 160 के अपोन में 2 गया तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 20, 2x इक्वल्स टू 160, x इक्वल्स टू 160 अपॉन x इक्वल्स टू 80। आया कि नहीं शिवम को समझ में? तेरे को, मयंक को 80। अरे बेटा इसे काट खाया दो ने, इसको 2 एकम 2, 2 8 16 है ना। अब आया? ठीक है, तो ये फोटो वाले तो हो गए, इनको नोट डाउन करना है, कर लो फटाफट, जब तक मैं इसको पॉज कर देता हूं। देखो भैया ये तुमने उतार लिया, इसको हटा देता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे आ गए थे अपन। तो 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है। मतलब एक ऐसा पॉलीगोन है जिसका, अब हमको एक चीज तो पहले हमने पता कर लिया कि सभी एंगल का सम क्या होता है? 360। ठीक है, और ऐसा समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगोन है। रेगुलर पॉलीगोन मतलब सारे एंगल बराबर है, सारे एंगल यदि बराबर है तो भैया टोटल 360 होता है और एक एंगल 60 का है। टोटल कितना होता है? 360 और एक एंगल 60 का है, तो इसका मतलब इसमें कितने साइड होगी? 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6, क्योंकि टोटल सम क्या होता है? 60, 360 और एक 60 है, तो 60 के कितने लेगी? 360 हो जाए तो 6 लेने पड़ेंगे। तो कितनी भुजाएं हो जाएगी? क्योंकि हमको पता है कि जितनी भुजाएं होती है उतने ही कोण होते हैं, जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये तो मजाक था, छोटा सा हो गया। किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात इतना है। मतलब अब हमको दे रखा है बेटा, जैसे ये एक लाइन है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का, अरे ओ इधर फोकस कर, एक्सटीरियर एंगल एक्स दे, मतलब इन दोनों का रेशियो 1:4 दे रखा है, तो इसको अपन मान लेंगे 1x और इसको हम मान लेंगे, और हमको पता है कि इनका सम क्या होता है? 180। ठीक है, जैसे 180 के इक्वल में पुट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी और इसकी वैल्यू मिलने के बाद उसने बोला भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड निकालनी, और इसके अंदर भी क्या निकालनी थी हमने को? है ना, नंबर ऑफ साइड निकालनी थी। तो बस ये करना है कि बाहर वाला एंगल पता करना है। तो हमको यदि x की वैल्यू मिलेगी तो कौन सा एंगल पता चलेगा? बाहर वाला। और बाहर